हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे मसल गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया है और ये कथा 7 दिन तक चलेगी। और आज भागवत का पहला दिन है। तो आज हमने कलश यात्रा निकालनी है, तो जुड़े रहिएगा हम मेरे ब्लॉग के साथ और आपको भी दिखाएंगे कि हमने कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली। और कलश यात्रा निकालने से पहले हमने सभी ने लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना की, उनको स्नान कराया। फिर उसके बाद उनको सुंदर सुंदर से कपड़े पहनाए और इनकी आरती करी। फिर हम कलश यात्रा के लिए निकले थे सभी। तो ये देख सकते हो आप, इस वक्त लड्डू गोपाल जी का स्नान हो रहा था। और हमारे गांव में ये पहली बार भागवत कथा का आयोजन किया गया है। तो भगवान जी से, लड्डू गोपाल जी से, कृष्ण भगवान जी से यही मनोकामना करते हैं कि हर साल हमें ऐसा मौका मिले भागवत कथा कराने का। और आप देख सकते हैं कि अभी इनका स्नान किया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, राधे राधे। फिर इनके हमने आरती वगैरह करी और इस वक्त हम सभी कलश यात्रा के लिए चल पड़े थे। मतलब अभी कलश यात्रा निकाली तो नहीं थी, लेकिन हम पानी भरने के लिए चल पड़े थे। बावड़ी से हमने पानी भरना था। तो हम सारे औरतें और जेंट्स लोग जो थे वो आगे आगे चले हुए थे और भागवत को भी बारी बारी से सभी ने उठाया हुआ था। तो इन अंकल ने भागवत को अपने सिर के ऊपर उठाया था और सभी जेंट्स जो थे वो बारी बारी से भागवत को उठा के लेके चले हुए थे आगे आगे, और लड्डू गोपाल जी को भी आगे लेके चले हुए थे और इनके पीछे सारी औरतें चली हुई थी। हम बोड़ी की तरफ जा रहे थे क्योंकि बोड़ी से हमने पानी भरना था। फिर हमने सारी गांव से होके कलश यात्रा निकालनी थी। तो इस टाइम हम चले हुए हैं पानी भरने अपने अपने कलश में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी औरतों ने कलश यात्रा में भाग लिया है। तो भाई इतने ज़्यादा कलश, जितने ज़्यादा कलश हो जाए उतने ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पंडित जी भी बोल रहे थे कि मैंने भी पहली बार देखा कि इतनी ज़्यादा औरतें कलश यात्रा के लिए इकट्ठे होकर जा रही हैं। तो भाई सभी औरतों ने बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में भाग लिया और सारी औरतें बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम कलश यात्रा के लिए जब निकले तो गाते बजाते निकले थे और बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने भी पहली बार कलश यात्रा में भाग लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, अभी हम बोड़ी की तरफ पहुंचने ही वाले थे। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे बोड़ी की तरफ। तो आप देख सकते हैं सारी औरतें इकट्ठी होकर चली हुई हैं। तो कितना सुंदर लग रही हैं अभी सारी, आप देख सकते हैं। और भी हमारी महिला मंडल की जो भी जितनी भी औरतें हैं सभी ने ये मिलकर भागवत कथा का आयोजन करवाया है। और सारी औरतें ना बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हम 1-2 साल से प्लानिंग ही किए जा रहे थे कि भागवत कथा करानी है, भागवत कथा करानी है। तो कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। तो इस बार भगवान ने हमारी सुन ही ली और भागवत कथा का आयोजन हमने कर ही लिया भाई। तो अभी हम पहुंच गए थे
बावड़ी में। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव की बोड़ी, जहाँ से हम पानी भरते थे। बोलते पहले पानी भरते थे, अभी तो नहीं भरते हैं, लेकिन इसी बोड़ी से सारे पहले पानी भरते थे। और ऐसा माना जाता है कि राजा वगैरह जो थे वो भी इसी बोड़ी से भरते थे, और बहुत पुरानी बोड़ी है ये। तो अभी हम यहाँ से अपने अपने कलश में पानी भरेंगे, फिर चल पड़ेंगे कलश यात्रा पर। पूरे गांव से होके हम कलश यात्रा निकालेंगे, और जो मसल का जो चौक है वहाँ तक हम कलश यात्रा तक गए थे। तो ये देखिए, अभी सभी के बारी बारी से कलश भरे जा रहे थे। और भी सच बोलते हैं कि जब भगवान के नाम लिया हो, भगवान के लिए पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से भाव रखा हो, अपना भाव प्रकट किया गया हो, तो हमें ना धूप लगती है ना कुछ लगता है, और हम चल पड़ते हैं भगवान के दरबार पर। तो इस वक्त सारी औरतें, बहुत ज़्यादा धूप थी, तेज़ धूप थी, और सभी औरतें जो थी वो नंगे पाँव कलश यात्रा पर निकली थी। तो सच में भगवान खुद ही शक्ति दे देते हैं। और बोलते हैं कि जो कलश यात्रा में भागीदार होते हैं, जो भी कलश यात्रा में अपना भाग लेते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो हमें वो मौका मिला था आज। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर था, तो यहाँ पे भी हमने पानी कलश यात्रा करते वक्त जब हम आ रहे थे, तो ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे हमने पूजा वगैरह करी, और फिर से हम चल पड़े अपने गांव की तरफ। तो इस वक्त हम चौक से वापस हो रहे थे, कलश यात्रा से दोबारा वापस हो रहे थे पंडाल की तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम बस पंडाल की तरफ पहुंचने ही वाले थे दोबारा से। तो सारी महिलाएं खुश हो गई थी कि हम पंडाल तक फिर से पहुंच गए। और अभी हमारे यहाँ पे कलश रखे जाएंगे, फिर इन कलश की हम डेली पूजा करेंगे, डेली इसके आगे जोत जलाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम पंडाल तक पहुंच गई थी सारी औरतें। तो आप देख सकते हैं अभी तक सड़क में भी चली हुई है औरतें। तो सोचो कितने ज़्यादा कलश हैं, लगभग 30 से 35 कलश तो है ही। और पंडित जी भी बोल रहे थे कि मैंने भी इस बार ही देखा कि इतने ज़्यादा कलश लेके महिलाएं चली हुई हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि 11 कलश करना भी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी औरतों ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया है अपना। ये सारी औरतें इकट्ठी हो गई थी और यहाँ पर थोड़ी सी पूजा करवाई। और फिर उसके बाद
कल सभी ने अपने अपने कलश उतारे और एक लाइन में इन सभी कलश को रख दिया। केवल एक प्रधान कलश से बदलना। इधर तक, यहाँ तक रखना है, यहाँ तक रख दो। कर दिया। अपने अपने कलशों का ध्यान रखना, सभी से निवेदन है, जगह की कमी नहीं है। अभी जौ वगैरह बीजने। फिर इसके बाद जहाँ पे भागवत सुनाई जानी थी वहाँ पे हमने आरती करी। तो आरती करने के बाद सभी औरतों ने जो भागवत का स्थान था जहाँ पे भागवत सुनाएंगे उस स्थान की हमने परिक्रमा करी। तो सभी औरतें नाचते हुए परिक्रमा कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई मसल गांव से के आसपास गांव जितने भी पड़ते हैं, अगर वहां से कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा तो आप भी इस भाग में आ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।